नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। देश में नए केस मिलने की संख्या कम हो रही है, लेकिन मौत के आंकड़ों में कोई कमी नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ कोरोना से लड़ने के लिए हमारे सबसे बड़े हथियार वैक्सीन को लेकर भी एक नया खतरा सामने आ रहा है। साथ ही कोरोना के बीच एक नई मुसीबत ब्लैक फंगस का खतरा भी मंडराने लगा है। जाहिर है कोरोना से जंग अभी जारी है, तो एहतियात भी जरूरी है। और कोरोना से इस जंग में हम अब किस मुकाम तक पहुंच गए हैं, प्राइम न्यूज आपको अगले आधे घंटे में वो तमाम चीजें बताएगा। कोरोना की मार हर ओर हाहाकार। कम हो रहे केस, बढ़ती जा रही मौतों की संख्या। महामारी से जंग जारी, वैक्सीन पर भी उठे सवाल। महामारी के संकट के बीच आया एक नया खतरा। एहतियात जरूरी है, जंग अभी जारी है। कोरोना की दूसरी लहर जो इतनी खतरनाक हो गई थी कि हर रोज 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, उस लहर का असर आधा हो गया है। अब हर रोज करीब 2.5 लाख से ज्यादा केस मिल रहे हैं और कह सकते हैं कि कोरोना को काफी हद तक काबू कर लिया गया। लेकिन मौत की संख्या बढ़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। और यह किस बात का संकेत है, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। शमशान से उठता गाढ़ा होता जाता धुआं, कब्रिस्तान में लगी लाशों की कतार। ये सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाला कोरोना कहीं नहीं गया, नहीं टला है अभी खतरा, नहीं खत्म हुआ कोरोना का कहर। हालात अब भी हाथों से बाहर है। भले ही मरीज कम मिल रहे हैं, लेकिन कोरोना से होने वाली मौत की संख्या नए नए रिकॉर्ड बना रही है। ये भी कर्ज करके पैसा लगाए बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा थोड़ी ना। तो लगभग 10 से 15 मौतें रही एक एक दिन, आंकड़ा ये रहा। हाँ, कभी 10 हो गई, कभी 15 हो गई, कभी 12 हो गई। 8-10 दिन पहले बहुत जा रही थी। कितनी? 15, 20, 10, 15-20 लोग एक एक दिन में 15 से 20 मरते थे। हाँ, मतलब मरते जाते हमें इतनी जानकारी नहीं। लकड़ी जाती थी यहाँ से, यही 10-10 बार, 15-15 बार, 20-20 तो लेके तो अंतिम संस्कार के लिए जाते थे ना वो लोग। हाँ, अंतिम संस्कार के लिए। तो इसका मतलब मौतें होती थी।
तभी तो ले जाते होंगे। कोरोना की मार के बीच नए केस मिलने की गति पर ब्रेक लगा है, लेकिन लोगों की मौत का सिलसिला पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है। हर रोज रिकॉर्ड संख्या में कोरोना से मरीजों की मौत हो रही है, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट फुट पर आए और कोरोना की रोकथाम के उपाय बताए। अपने जिले में स्थिति संभालने के लिए लगातार काम करते रहे। इससे जिले में अन्य लोगों का हौसला भी बढ़ा और आपसे प्रेरणा भी मिली। बहुत से ऐसे हैं जो कई दिनों तक घर नहीं जा पाए, अपने घर वालों से नहीं मिल पाए। कई लोगों ने अपने परिवार के अहम सदस्यों, अपने करीबियों को खोया भी है। इस मुश्किल के बीच आपने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। महामारी की दूसरी लहर ने अब गांव की तरफ रुख कर लिया है। कोरोना अब गांव की तरफ बढ़ चुका है, जिसके खतरे को प्रधानमंत्री मोदी भी समझते हैं। और इस खतरे को भांपते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को सीख दी कि अगर एक गांव कोरोना को हराता है तो इसका मतलब है पूरा देश कोरोना को धूल चटाता है। जिले का मिजाज, गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये गांव के लोग संकल्प लें और गांव के लोग जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करते हैं, मैं तो हैरान था। पिछले बार जबकि ये कालखंड था और पता नहीं था कि इस स्थिति में कैसे करना, फिर भी हमने गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई लॉकडाउन नहीं लगाया था। और मजा ये है कि खेतों में गांव के लोग काम करते थे तो खेत में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेती के काम शुरू किए थे। पिछली बार आपको याद होगा। मतलब हमारे गांव कितनी तेजी से संदेश को पकड़ भी लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके पक्का कर लेते हैं। भले ही देश में कोरोना वायरस के केस अब पहले के मुकाबले कम हो रहे हों, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। कोरोना के कम होते केस के बावजूद बढ़ती मौत की संख्या इस बात का सबूत है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अब भी कोरोना की मार से नहीं उबर पाई और महामारी के खिलाफ लड़ाई अभी जारी है। हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, कहां उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों की सहूलियत बढ़ती है। इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो या फ्रंटलाइन वर्कर्स का मोरल हाई रखकर उन्हें मोबिलाइज करना हो। एक फील्ड कमांडर के रूप में आपके प्रयास पूरे जिले को मजबूती देते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स को आपके कंडक्ट और एक्शन से हमेशा प्रेरणा मिलती है, उनका भरोसा और बढ़ता है। जाहिर है कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन इस अच्छी खबर के बावजूद कोरोना इस बार ये बता गया कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत और पहले से बेहतर करना जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार देश के अलग अलग जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर जोर दे रही है और देश में तमाम जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथियों, पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर दिया। जैसे अभी चंडीगढ़ का हमने सुना, कितना बेनिफिट हुआ उनको। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट अलॉट होने वाले हैं, वहां हर जरूरी तैयारी पहले से पूरी होने पर ऑक्सीजन प्लांट और तेजी से सेटअप हो जाएंगे।
अस्पतालों में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कमेटी जितना सही काम करेगी उतना ही ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल हो पाएगा। सख्त फैसले, लॉकडाउन, लोगों की जागरूकता और कोरोना से लड़ाई में हौसले की मदद से कोरोना की संख्या पर काबू पाया गया और इस काबू का असर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी नजर आया। लगातार गिरते हुए केस के बीच मरीजों की रिकवर होने की संख्या भी बढ़ने लगी है और इसका असर है कि कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था पहले से बेहतर हो रही है। इस प्रकार हम लगातार देख रहे हैं कि जितने नए संक्रमण के मामले आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर 1,36,342 रह गई है, जो हमारे 30 अप्रैल के अधिकतम संख्या 3,10,783 के मुकाबले 1,74,000 से भी ज्यादा कम है। 30 तारीख के एक्टिव केसेस के पीक की तुलना में अब 56% केसेस की संख्या में कमी आई है, 56%, और रिकवरी का रेट इसके कारण से तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के नए केस मिलना कम हुए हैं, रिकवर होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इस सब के बीच कोरोना से सावधानी जरूरी है क्योंकि मरीजों की मौत का आंकड़ा अब भी बेकाबू है। महामारी की मार के बीच पूरा देश लाचार हो चला है, लेकिन कोरोना मरीजों की कम होती संख्या इस बात का सबूत है कि कोरोना को हराया जा सकता है और जरूरत जागरूकता की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो भले ही कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन बढ़ती हुई मौत की संख्या चिंता का सबब बनी हुई है। इस बीच एहतियात तो जरूरी है ही, लेकिन कोरोना को हराने का सबसे बड़ा हमारा हथियार यानी वैक्सीन को लेकर भी अब संशय बना हुआ है। कोरोना के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कोवैक्सीन लगाने से ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जमने का खतरा होने लगा है। हालांकि ये खतरा ना के बराबर है, लेकिन फिर भी वैक्सीन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, तो जवाब भी जानिए। कोरोना से लड़ाई में इस बार सबसे बड़ा हथियार कोरोना वैक्सीन है, लेकिन वही कोरोना वैक्सीन अब सवालों के घेरे में आ रही है। देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कोविशील्ड वैक्सीन से खून में थक्के जमने का मामला सामने आया। भारत में टीकाकरण के लिए जो इस वक्त सबसे व्यापक तौर से टीकाकरण इस्तेमाल हो रहा है वो है कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे इसको बना रहा है। इस वैक्सीन को लेकर के लगातार इस तरह की बातें सामने आती रही हैं कि क्या वैक्सीन की वजह से लोगों के अंदर खून के थक्के जम रहे हैं और इसकी वजह से क्या लोगों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में यूरोप से भी पहले ये जानकारियां सामने आई थी कि वहां पर लोगों को इस तरह की दिक्कतें हुई थी कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनके अंदर खून के थक्के जमे, और इसलिए अगर आपको याद हो तो मार्च के महीने में कुछ कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने इसको होल्ड पर भी डाला था। लेकिन उसके बाद कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण आया और उन्होंने इसका डेटा रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वैक्सीन की वजह से लोगों में ज्यादा थक्के नहीं बन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों की अपने आप स्वाभाविक जो तौर से कई और कारणों से जो खून के थक्के बनते हैं उसी वजह से थक्के बन रहे हैं। वहीं भारत में भी लगातार इसके ऊपर चिंता जता रही है। लोग ऐसे मिले हैं जिनमें ये कष्ट देखा गया। वहीं यूके की बात करें तो 10 लाख जिनको की वैक्सीन मिली है उसमें से 4 लोगों में इस तरह की संभावनाएं देखी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में एस्ट्राजेनेका का कोविड-19 टीका कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों में रक्त के थक्के जमने के मामलों की संख्या सामने आई है। हालांकि ये संख्या ना के बराबर है, लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ है।
भारत की अगर बात करें तो भारत सरकार ने अभी डेटा रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत में ये संभावनाएं 10 लाख लोगों में केवल 0.6 यानी कि 1 से भी कम व्यक्ति की संभावना है कि उसमें ये खून के थक्के दिख रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि क्योंकि ये संभावनाएं बहुत कम है इसलिए हमें वैक्सीन लेने से ज्यादा फायदा है और जो नुकसान दिखाई दे रहा है वैक्सीन का वो बहुत ही मामूली और बहुत ही कम लोगों में है। भारत में 498 जो लोग हैं जिनमें की काफी सीरियस साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के बाद हुए हैं, उनका जो आकलन हुआ उसमें से केवल 26 लोग ऐसे पाए गए जिनमें की इस तरह के खून के थक्के जमे थे। भले ही खतरा कम है लेकिन महामारी की मार के बीच और कोरोना से बढ़ते हुए खतरों के दरमियान अगर वैक्सीन को लेकर खून के थक्के जमने का खतरा बढ़ता है तो लक्षणों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। और खून के थक्के जमने की शुरुआत होने पर कई ऐसे लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में ये माना जाता है कि अगर कोई भी कोविशील्ड वैक्सीन को लेता है और लेने के बाद अगर किसी को बहुत ज्यादा सर में दर्द चल रहा है या अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है या पेट में बहुत ज्यादा दर्द है या किसी को मिर्गी के दौरे जैसे पड़ रहे हैं या किसी हाथ में कमजोरी महसूस हो रही है, पैरालिटिक अटैक की तरह से दिख रहा है या अगर शरीर पर छोटे छोटे पिन ड्रॉप साइज के छोटे छोटे चकत्ते, लाल चकत्ते अगर आपको दिख रहे हैं तो ये सब कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। वैक्सीन लेने के बाद अगर ये सब दिख रहा है तो ये कुछ संभावनाएं हो सकती है कि शायद शरीर में खून के थक्के जम रहे हो और ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ब्लड क्लॉटिंग के खतरे के चलते वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इन सवालों के बीच सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि अगर वैक्सीन से खून के थक्के जमने का खतरा है तो ऐसे में वैक्सीन लेना कितना सुरक्षित है। बेसिकली जो है ये पूरी तरह से जो है वो सेफ है, इसमें कोई जो है किसी प्रकार का खतरा नहीं है। ये आप वैक्सीन जो है लगवा सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों में जो है ये भ्रांतियां फैला दी है कि ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसके लगने से जो है हमारे अंदर क्लॉटिंग होने लगती है और जिसके द्वारा जो है थ्रोम्बोसिस होती जाती है और थ्रोम्बोसिस के द्वारा जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कतई नहीं है क्योंकि ये टोटली जो है सेफ है। बहुत से उसको जो है लोगों ने जो है इस्तेमाल किया है और पूरी तरह से सेफ पाया गया है। और अगर कोई 1% जो है से भी कम जो है लोगों में जो है ये जो है देखने को मिला है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है इस पे अभी जो है अपना जो है डाटा तैयार कर रहा है। भारत में भी कुछ ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा, अगर पूरी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो उसमें जाके 200 से 300 केसेस ऐसे मिलेंगे जो कि नगण्य है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बात का डर भी है कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, लेकिन डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की माने तो खून के थक्के जमने से डरने की जरूरत नहीं। संख्या ना के बराबर है और वक्त रहते लक्षण दिखें तो इलाज भी आसानी से हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और कोरोना को लेकर तमाम खतरों के बीच अब एक नई बीमारी ने भी लोगों को डराना शुरू कर दिया है। देश में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो कोरोना से रिकवर हुए हैं। ब्लैक फंगस के इस खतरे से कैसे निपटा जा सकता है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। कोविड की दूसरी लहर के बाद अब देश में ब्लैक फंगस का कहर शुरू हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में पीएमसीएच के साथ निजी अस्पतालों में 50 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ग्रसित होकर भर्ती हुए हैं और कोविड के साथ डायबिटीज के मरीजों के लिए ये जानलेवा साबित हो रहा है। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस अभी देखने में आ रहा है। ये बेसिकली एक तरह का फंगस होता है जिसको हम आम भाषा में घर में फफूंदी भी बोलते हैं। ये बेसिकली जो कोविड के पेशेंट्स खासतौर पर अभी जो रिकवर हम काफ़ी किए, जो हॉस्पिटलाइज थे, लॉन्ग टर्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन पर भी थे, लॉन्ग टर्म इंट्रावीनस या ओरल बहुत ही हैवी डोज ऑफ स्टेरॉइड जिनको चली थी, तो उनके अंदर ये देखने को मिला है। खासतौर पे जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, डायबिटिक्स थे, जिनके कुछ ट्रांसप्लांट्स हो रखे थे, इम्यूनोसप्रेशंस पर भी चल रहे थे, तो फफूंदी जैसे कि हम बोलते हैं मॉइस्ट एरिया ढूंढती है। घर में भी हम जैसे देखते कहीं पर जम जाती है, तो ये भी सिमिलरली ऑक्सीजन जो नेजल हम टोंग से देते हैं वहाँ पे अगर यहाँ पे अपनी सीट बनाने की कोशिश करती है। ये
कोरोना के चलते इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से लोगों को ब्लैक फंगस आसानी से शिकार बना रहा है और यही वजह है कि ब्लैक फंगस का ये नया खतरा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और लोगों में तमाम तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फंगस के द्वारा जो है हमारी बॉडी में अगर बात करें तो ब्लड के द्वारा जो है जो आर्टरीज आती है हार्ट के थ्रू जो आँख पे जाती है, वहाँ पे आँख में रेडनेस देखने को मिल रही है और आँख लाल हो जा रही है और उसके साइड में जो है वहाँ पे एक ब्लैक कलर का जो है स्पॉट देखने को मिल रहा है। होता क्या है बेसिकली ये जो है उन कंडीशंस में जो है ग्रो करती है जब वहाँ पे मॉइस्चर जो है इसको ग्रो करता है और हमारी बॉडी में जिससे बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है उस स्थान पे चाहे वो ब्रेन की नसों में जो है वो स्वेलिंग आने लगती है जिससे जो है वो अन्य जो हमारे बॉडी के महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं उनमें ग्रो कर जाता है और उससे जो है बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और केमिकल एक्टिविटीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं जिसके द्वारा रोगी में जो है ब्रेन और जो क्रॉनिक पार्ट होते हैं उनके कार्य करने की क्षमताओं में डिस्टर्बेंस आने लगता है और रोगी की मृत्यु भी होने की संभावनाएं हो जाती है। कोरोना की दूसरी लहर की मार के बीच ब्लैक फंगस के खतरे के चलते सभी डरे हुए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस को भी हराया जा सकता है। वक्त रहते सही इलाज हो तो ब्लैक फंगस कोई बड़ी समस्या नहीं, बशर्ते इलाज सही हो। इससे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, जो भी कोविड पेशेंट्स हैं जिनकी जो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, चाहे वो हाइपरटेंशन को अपने कंट्रोल में रखें, अपना इंसुलिन लगाएं टाइम पे, अपना दवाइयाँ खाएं टाइम पे, शुगर मॉनिटरिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है, शुगर मॉनिटरिंग करें दिन में 3 बार। अगर बढ़ी हुई आ रही है तो आप अपने लोकल डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे बात करें और डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाएं। उससे आपके ब्लैक फंगस के इन्फेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब देखिए किन लोगों को ब्लैक फंगस के ज़्यादा खतरा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोमॉर्बिडिटीज़ जिनको है, मोर देन 45 ईयर ओल्ड पेशेंट्स जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, उनको ये चीज़ ब्लैक फंगस अफेक्ट कर सकती है। कोरोना से पूरा देश सहमा हुआ है, ऐसे में ब्लैक फंगस का डर भी लोगों को सता रहा है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की तरह इस नई बीमारी को भी हराया जा सकता है और वक्त रहते इलाज होने पर ब्लैक फंगस को आसानी से काबू करना मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।